नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे दीपकम प्रथमः भागा षष्ठ कक्षायाः, यानी कि ये क्लास 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक है। आज इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे पाठ 5 का। इस पाठ में एक कविता दी गई है, तो सबसे पहले कविता पाठ करेंगे और साथ में उसके अर्थ को भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जमः पाठः, पाठ का नाम है सूराः वयम धीराः वयम। सूराः का अर्थ होता है सूरवीर, और वयम का अर्थ हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। वयम का अर्थ होता है हम सब, यानी कि हम सब सूरवीर हैं, और धीराः वयम यानी कि हम सब धैर्यवान हैं। अब ये वयम पद जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसे हम लोग कविता के माध्यम से आगे जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कुछ बच्चे हैं और एक शिक्षक हैं, तो आपस में किस विषय पर बात कर रहे हैं आइए जानते हैं। श्रीमन अहम अद्य सूराभयम धीराभयम इति गीतम श्रुतवान। श्रीमन, बच्चा अपने शिक्षक से कहता है कि श्रीमन या महोदय, अहम मैंने, अद्य आज, सूराभयम धीराभयम यानी कि हम सूरवीर हैं और धैर्यवान हैं, इस गीत को श्रुतवान अर्थात सुना। महोदय, मैंने आज सूराभयम धीराभयम इस गीत को सुना। तब शिक्षक कहते हैं अस्तु, अच्छा, सोवनम बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। फिर दूसरा बच्चा कहता है श्रीमन महोदय, अहम अपि एतत् गीतम श्रुतवान, सुंदरम गीतम अस्ति। अब दूसरा बच्चा भी अपने शिक्षक से कहता है कि महोदय, अहम अपि मैंने भी, एतत् गीतम इस गीत को, श्रुतवान अर्थात सुना, सुंदरम गीतम अस्ति यानी कि सूराभयम धीराभयम गीत जो है सुंदर गीत है। अब यहाँ पर शिक्षक जो है छात्रों से कहते हैं छात्राः, ये संबोधन का रूप है, हे छात्रों, सूराभयम धीराभयम अत्र वयम इति शब्दः केषां कृते प्रयुक्तः, कि हे छात्रों यह बताओ कि सूराभयम धीराभयम अत्र यहाँ वयम इति शब्दः, वयम शब्द जो है केषां किनके लिए, कृत्य का अर्थ होता है लिए, प्रयुक्ता मतलब प्रयुक्त हुआ है, यानी कि जो वयम शब्द है वो किन के लिए प्रयोग किया गया है। वयम का अर्थ हम लोग जानते हैं कि इसका अर्थ होता है हम सब। अब नीचे देखिए, वयम शब्दः भारतीयानां कृते अस्ति इति चिंतयामि। वयम शब्द भारतीयानां कृते यानी कि हम सब भारतीयों के लिए, अस्ति अर्थात है, ऐसा मैं सोच रही हूँ या ऐसा मेरा विचार है, ये लड़की बता रही है। अब ये बच्चा कह रहा है श्रीमन वयम भारतीयाः सूराः वीराः च स्मः। महोदय, हम सब भारतीय सूरवीर हैं और पराक्रमी हैं। चा का अर्थ होता है और, यानी कि हम सभी भारतीय सूरवीर और पराक्रमी हैं। अब शिक्षक कह रहे हैं सत्यम, बिल्कुल सत्य बात है, वयम भारतीयाः सूराः वीराः च स्मः, कि हम सब भारतीय सूरवीर और पराक्रमी हैं। एतद एव सस्वरम मिलित्वा गायामः, आओ इस गीत को सस्वरम यानी कि स्वर के साथ मिलित्वा मिलकर गायामः गाते हैं। ये अब हम सभी लोग इस कविता को गाकर पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। देखिए मेरे साथ आप लोग भी गाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। सूरावयम धीरावयम वीरावयम सुतराम, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। सूराभयम धीराभयम वीराभयम सुतराम। अब अर्थ देखते हैं इसका। सूरा का अर्थ होता है सूरवीर, और धीरा का अर्थ धैर्यवान, और वीरा का अर्थ पराक्रमी। सुतराम का अर्थ होता है अत्यधिक, यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। तो इसका अर्थ जानेंगे कि वयम का अर्थ जैसे हम लोगों ने जाना है कि वयम शब्द जो है हम सब भारतीयों के लिए प्रयोग किया गया है, तो हम सब भारतीय सूरवीर हैं, हम सब भारतीय धैर्यवान हैं, और हम सब भारतीय बहुत पराक्रमी हैं। गुणशालिनो बलशालिनो, गुणशालिनो अर्थात गुणवान है, हम सब गुणवान हैं, हम सब भारतीय बलशाली हैं यानी कि बलवान हैं। और जयगामिनो नितराम, नितराम का अर्थ होता है सदैव या सदा, हमेशा। हम सब भारतीय सदा विजय प्राप्त करने वाले हैं, यानी कि विजयी रहने वाले हैं। दूसरा पद्यखंड देखिए। दृढ़मान सागत लाल साह, प्रिय साह साह सततम, जन सेवका अति भावुका, शुभ चिंतका नियतम। फिर सूराभयम धीराभयम वीराभयम सुतराम,
अब देखिए यहाँ पर दृढ़ मानसा यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाले। हम सब भारतीय दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, यानी कि जो अपने मन में एक बार निर्णय कर लें कि ये काम मुझे करना है, मुझे दुश्मनों को पराजित करना है, तो हम लोग करके रहते हैं। यानी कि हमारी इच्छा शक्ति जो है वो दृढ़ है, मजबूत है। चित्र के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि इन चित्रों में देखिए आप कि यहाँ पर दो व्यक्ति एक वृद्ध महिला को पानी से बाहर जो है निकाल रहे हैं, और इधर एक व्यक्ति एक वृद्ध को पानी से बाहर निकाल रहा है। ऐसे हैं हम भारतीय, यानी कि हम सब भारतीय जो हैं जनता की सेवा करने वाले हैं, यानी कि दूसरों का शुभ चिंतन करने वाले हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। अब इस चित्र को आप देखिए, यहाँ पर हमारे भारत के महापुरुषों के चित्र दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखते हुए आप इसको पढ़िएगा, आप लोग गा के पढ़िएगा। धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदये, ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय। फिर वही लाइन, सूरावयम धीरावयम वीरावयम सुतराम। अब अर्थ देखते हैं। धन कामना यानी कि धन की इच्छा करना, हमारे मन में धन पाने की इच्छा नहीं है। सुख वासना, और ना ही हमारे मन में सुख पाने की इच्छा है। न च वंचने हृदय, और हमारे हृदय में यानी कि हमारे मन में किसी के प्रति छल कपट की भावना नहीं है, ठीक है। ऊर्जस्वला वर्चस्वला, ऊर्जस्वला कहते हैं कि हम भारतीय बहुत कैसे हैं, ऊर्जावान हैं, फुर्तीले हैं, और बहुत वर्चस्वला अर्थात तेजस्वी हैं। इसलिए विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प रखते हैं, यानी कि हमारी विजय हो ऐसा हम सबके मन में दृढ़ संकल्प रहता है, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। इस चित्र में देखिए हमारे देश के वीर पराक्रमी महान योद्धा, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए इनको तो आप पहचानते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस जी, वीर शिवाजी और भगत सिंह, जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तो उनके लिए देखिए, गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला, यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बालाः, सूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम नितराम। गत भीतयो धृत नीतयो, भी धातु जो है वो डरने के अर्थ में होती है, लेकिन यहाँ पर गत भीतयो यानी कि बिना डर के, ठीक है, निडर। हम भारतीय डरते नहीं हैं। धृत नीतयो, हमारी नीति जो है वो स्पष्ट होती है, यानी कि हम स्पष्ट नीति वाले हैं। दृढ़ शक्तयो निखिला, हम शक्तिमान हैं। यामो वयम समरांगणम, समरांगण कहते हैं युद्ध क्षेत्र को या युद्ध के मैदान को। वयम यानी कि हम सब, यामः अर्थात जाते हैं, हम युद्ध के मैदान में विजयी होने के लिए ही जाते हैं। विजयार्थिनो बालाः, अर्थात जब हम युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जीत ही होती है, यानी कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है और हमारी नीतियाँ स्पष्ट हैं। हम बिना डरे युद्ध के मैदान में जाते हैं तो हमारी जीत निश्चित ही होती है। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सभी प्रार्थना करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन, जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन, सूरावयम धीरावयम वीरावयम नितराम। अब अंत में यहाँ पर प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि अतः हमारी यह प्रार्थना है कि हे जगदीश, हे संसार के स्वामी, हे परमेश्वर, हे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, हे भगवान, आप हमें सभी कार्यों में जय मंगलम परमोज्वलम, सभी कार्यों में शुभ और उज्जवल विजय प्रदान कीजिए। ये नो पद जो है ये अस्मद का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का वैकल्पिक रूप है। जैसे अस्मद में रूप चलते हैं अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, तो अस्मान में ही ये वैकल्पिक रूप बनेगा नह, ठीक है। देहि का अर्थ होता है देना या दीजिए, प्रदान करिए। तो हे जगत के स्वामी, आप हमको यानी कि हम भारतीयों को सभी कार्यों में शुभ और उज्जवल विजय प्रदान कीजिए, ऐसा हम सबकी प्रार्थना है, ठीक है। बच्चों, ये था आज का हिंदी अनुवाद।
यदि आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी पाठ का अभ्यास कार्य लेकर, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।